ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए हम ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस में। मैं डॉक्टर शिल्पी बिदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब ब्रेस्ट साइज कम लगता है तो वो पहले बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, अलग अलग क्रीम्स या ऑयल्स या मसाजेस, कुछ स्पेशल टाइप के ब्रास या फिर कुछ टैबलेट्स और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए अदर देन फैट ग्राफ्टिंग एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट्स, ये अनसेफ कैटेगरी में भी आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए क्या वर्क नहीं करता, क्या वर्क करता है। इस पे तो मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं और मेरे चैनल एसबी एस्थेटिक्स पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है फैट ग्राफ्टिंग के ज़रिए हम कैसे ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज़ करते हैं। इम्प्लांट तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है ही ऑफ कोर्स, और ये दोनों ही सर्जरीज मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली करती हूँ। चलिए अब आते हैं आज की टॉपिक पे, और वो है कि क्या वर्क नहीं करता। सबसे पहले तो जो भी टैबलेट्स आप लेते हैं ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, उसमें या तो फेनुग्रीक होता है या सौ पैल्मेटो हो सकता है, या फिर मे बी और कुछ ऐसे फाइटो ईस्ट्रोजन कैटेगरी के जो सब्सटेंसेस हैं वो उसमें यूज़ हो सकते हैं। मतलब प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन हार्मोन जो भी सप्लाई करते हैं उनसे मिला के ये टैबलेट्स बनाया जाता है। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इसमें से कोई भी चीज़ ब्रेस्ट साइज को काफ़ी इंक्रीज कर सकती हो। हाँ, क्या होता है इससे वाटर रिटेंशन हो सकता है, जिससे कि आपको लगे कि ब्रेस्ट साइज शायद बढ़ गया, लेकिन बाकी बॉडी में भी स्वेलिंग आ सकती है। कि आपके जो हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है इससे। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन है इससे, जीआई डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है। तो पिल्स और टैबलेट्स बिल्कुल वर्क नहीं करते। कुछ हार्मोनल टैबलेट्स कुछ डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर अदर रीजंस, और उससे आपको लग सकता है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा हो एज अ साइड इफेक्ट, लेकिन वो प्राइमरीली ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकते, और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके लिए वो यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं मसाजेस जो कि आप करवाते हैं। मसाजेस फील गुड फैक्टर हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने का होप उनसे ना रखें। ये आपको होप दी जाती है कि जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और वो जो ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उससे ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेस्ट ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है वो फिक्स्ड है, सारे लेडीज़ में वैसे ही होती है, सारी गर्ल्स में वैसे ही होती है, और इसके थ्रू जब ब्रेस्ट ग्लैंड सप्लाई होते हैं उनमें जब ईस्ट्रोजन हार्मोन जाता है तो उसके इफेक्ट से ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ता है। तो नेचुरली जो ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ रहा है आपके बॉडी के ईस्ट्रोजन से, उसमें ब्लड सप्लाई का रोल है ये कि वो ईस्ट्रोजन को वहाँ तक पहुँचाता है, ना कि अगर ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा और उससे ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ेगा। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और ऐसे मसाजेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ फील गुड फैक्टर, बट ब्रेस्ट साइज इससे नहीं बढ़ेगा। अब हम आते हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है और करोड़ों की इंडस्ट्री है ये ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ाने के लिए या उसका साइज बढ़ाने के लिए, क्रीम्स और ऑयल्स। अब आप ये कॉमन सेंस लगा के समझिए कि जब आप ऑयल्स और क्रीम्स लगाते हैं तो ये कहाँ तक पेनिट्रेट करता है। ये सिर्फ स्किन के लेवल या स्किन के ऊपरी हद तक जाएगा, उसके अंदर नहीं जाता। ब्रेस्ट ग्लैंड तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए स्किन पे इफेक्ट हो सकता है कुछ आपके क्रीम्स और ऑयल्स का, लेकिन ब्रेस्ट ग्लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होंगे। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट साइज बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल काम नहीं करते। क्या काम करता है? काम करता है आपका अपना हार्मोनल स्टेटस। अगर आप वैसे देखें कि भाई ब्रेस्ट ग्लैंड की ग्रोथ कब कब होती है, एक प्यूबर्टी के टाइम में होती है, जब 12-13 ईयर्स के अराउंड हार्मोन्स चेंज होते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उसके कारण ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होते हैं, और बॉडी में और भी थोड़े सेकेंडरी चेंजेस आते हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। वो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में। फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके कारण भी जब हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है तो फिर ब्रेस्ट ग्लैंड की ग्रोथ हमें दिखती है। जब लैक्टेशन होती है, आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, उससे अगेन हार्मोनल क्यूज मिलते हैं ब्रेन को,
और बॉडी को, और उससे जो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं उसके कारण ब्रेस्ट ग्लैंड इंक्रीज होता है। मेनोपॉज के टाइम में फिर जब हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है तो उस समय भी बहुत सारी लेडीज को लग सकता है कि उनके ब्रेस्ट ग्लैंड्स हेवी हो गए। तो ऑल इन ऑल आपने देखा कि हर जगह ये वर्ड आ रहा है हार्मोन। तो जब हार्मोनल चेंजेस होंगे आपके नेचुरल बॉडी में तभी ब्रेस्ट ग्लैंड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। बहुत लोगों के वेट गेन से ब्रेस्ट ग्लैंड इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम वेट लॉस करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये डिक्रीज भी होगा। सो बात ये हुई कि हार्मोनल चेंजेस प्राइमरी कॉज है ब्रेस्ट ग्लैंड के साइज को बढ़ाने के लिए। अगर नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रहा तो आपके लिए सेफ ऑप्शन यही है कि आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और अपने ऑप्शन समझें। हम फैट ग्राफ्टिंग के जरिए बहुत ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। A कप से D कप भी पॉसिबल है, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि इनका A कप था और हमने ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग से कुछ सेशंस में D कप इनको दिया। ये बिल्कुल नेचुरल है, अपना नेचुरल फैट है। ब्रेस्ट इम्प्लांट के जरिए भी हम ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें भी इनका A कप है और जो आफ्टर पिक्चर है उसमें इनका ब्रेस्ट साइज जो बढ़ा हुआ दिख रहा है ये इम्प्लांट के जरिए है। तो बहुत सारी लेडीज ऑप्ट करती हैं, बहुत सारी यंग वुमेन ऑप्ट करती हैं इस सर्जरीज को, क्योंकि ये सेफ सर्जरीज हैं। क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स करते हैं इन सर्जरीज को और रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अगर आपको ब्रेस्ट साइज से कंसर्न है तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फीमेल ओनली टीम आपके लिए रेडी है जो कि आपकी क्वेरीज को आंसर करेगी। और आपको अगर कोई संकोच है उनसे बात करने में तो आप एक कंसल्ट बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रॉपरली एक बार एग्जामिन करके आपको बता सकती हूँ कि आपके ऑप्शंस क्या हैं और क्या सेफ होगा आपके लिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है। अगर आप किसी को जानते हैं जो अपने ब्रेस्ट साइज़ को लेके अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर वो ऐसे मसाजेस और क्रीम्स और ऑयल्स में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको सच्चाई बताइए। हम अपने चैनल SB एस्थेटिक्स पे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते हैं हर वीक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।